हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान व जीवन में। आगामी यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा को देखते हुए इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, भूगोल के एक और टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं, जिसमें भारत की जनगणना 2011 के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हम कवर करेंगे। इससे पहले की जो भी सीरीज हमारी चल रही हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें बढ़िया से फॉलो कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और सेशन पसंद आते हैं उसके बाद ही लाइक और शेयर जरूर करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना 2021 शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाए गए हैं जिससे पढ़ने में भी आसानी हो, याद करने में भी आसानी हो। तो पहला पॉइंट है आर्टिकल 246, संविधान के आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व किसका है? भारत संघ का है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन देश में हुई थी। कब हुई थी? 1749 में, 1749। पहली दशकीय जनगणना विश्व में कब हुई थी अगर पूछेंगे तो ये अमेरिका में हुई थी 1790 में। इंग्लैंड में पहली जनगणना कब हुई थी अगर पूछेंगे तो ध्यान रखना हमने 1801 में हुई थी। अगला पॉइंट, भारत की पहली जनगणना ये कब हुई है? तो भारत की पहली जनगणना हुई है 1872 में वायसराय मेयो के काल में। अब भारत में अगर नियमित जनगणना का आंकड़े देखें, सेशन आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर आपने बताने। अगर आपको इस सेशन पसंद आते हैं तो कुछ अन्य टॉपिक मैंने तैयार किए हैं, उनकी वीडियो भी अपलोड की जाएगी, तो कमेंट ज़रूर करना है आपने। और भारत में नियमित जनगणना, दशकीय जनगणना अगर पूछेंगे कब से स्टार्ट हुई है? 1881 से। किसके समय पर? वायसराय रिपन के टाइम से। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष की है? सन 2000 की है। अब देखते हैं जो इस बार हमारी जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना 2011 में जो हुई थी, उसके आंकड़े देखते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने सारे कवर किए हैं, आप वीडियो ध्यान से सुने, बहुत छोटी वीडियो रहेंगी, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा आपका। तो इसका आदर्श वाक्य अगर पूछेंगे 2011 की जनगणना का, तो इसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के महापंजीयक या जनसंख्या आयुक्त थे सी चंद्रमौली। इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, इसी जनगणना में देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 51.47%, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 48.53%। टोटल जनसंख्या को 100% मानता हूं, तो आपने 1% याद रखना है, अगला आपको याद हो जाएगा 100 से माइनस करके। दोनों याद हैं तो अच्छी बात है, जिनको 100 से माइनस करना नहीं आता है तो ऐसे याद रख ले, नहीं तो एक याद करके काम हो जाता है अपना। 100 से माइनस करके दूसरा परसेंटेज निकल जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार जो हमारी जनसंख्या आई थी 1,21,08,54,977, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 के अनुसार प्यारे भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही है। अगला पॉइंट, जनघनत्व की बात अगर करें, जैसे 2011 के आंकड़ों में उत्तराखंड का अगर मैं आपको बताऊं तो जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत 18.8 था। जनघनत्व अगर देखते हैं हमारा भारत का 382 है, जबकि उत्तराखंड का कितना है? 189। लिंगानुपात अगर देखते हैं प्यारे भारत का 943, जबकि उत्तराखंड का है 963। ये पॉइंट भी क्लियर करते रहने आपने। अगला पॉइंट देखते हैं, शिशु लिंगानुपात की तरफ बढ़ते हैं, तो भारत का शिशु लिंगानुपात है 918। साक्षरता अगर देखें तो साक्षरता हमारे भारत की है 73%। उत्तराखंड के सभी जिले 73 से ज़्यादा हैं। उत्तराखंड में सबसे कम साक्षर उधमसिंह नगर हम जानते हैं, जिसमें 73.1% की साक्षरता आई है। अगला पॉइंट, पुरुष साक्षरता की अगर बात करें भारत में तो 80.9%, जबकि महिला साक्षरता 64.6% है। अगला पॉइंट, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो इनकी जनसंख्या 2011 के हिसाब से 20.14 करोड़ है, जो कि प्यारे देश की 16.6% है। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का लिंगानुपात है 945, जबकि इनकी जनसंख्या वृद्धि दर है 20.8%, 20.8%। अब एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, तो इनकी जनसंख्या प्यारे देश की जनसंख्या का
43 करोड़ है, यानी 10.43 करोड़। ये देश की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 8.6%। एससी कितना था, 8 दूनी 16.6। तो ऐसे करके थोड़ा इजी करके पढ़ेंगे तो अपना काम हो जाएगा, याद करने में आसानी रहेगी। जैसे एससी की जनसंख्या 20 करोड़ और इनकी कितनी है 10 करोड़, पॉइंट के बाद आप याद रख लें। परसेंटेज के हिसाब से एससी अगर देखें तो 16.6, जबकि एसटी कितना है 16 का आधा कितना होता है 8, और 6 को वैसे ही उतार दिया इन्होंने, ऐसे याद कर सकते हैं हम। लिंगानुपात एससी का कितना था 945, इस 945 में 45 जोड़ेंगे तो आपको 990 प्राप्त होगा, जो कि एसटी का लिंगानुपात होगा, ऐसे याद रखना है आपने। भारत अगर उत्तराखंड की बात करें तो एससी का लिंगानुपात कितना था 936 और एसटी का कितना था 963। एसटी का जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखें तो 23.7%। ऐसे डेटा इजी किए जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नगरीय जनसंख्या की तरफ। तो पूरे भारत में नगरीय जनसंख्या है 31.2%, जबकि ग्रामीण कितनी है 68.8%। इसमें भी आपने केवल एक डेटा याद रखना है, अगर आपको ये याद हो गया है तो अगला 100 से माइनस कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। अगर ग्रामीण याद है तो 100 से माइनस करिए, नगरीय निकल जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब कुछ अदर फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जनसंख्या देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, जो कि पूरे भारत का 16.51% है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम की, जो कि देश का 0.05% है। दशकीय वृद्धि दर अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम है मेघालय की 27.9%, जबकि मिनिमम है नागालैंड। यहाँ नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है -0.6% है, या 0.6% की कमी कह सकते हैं इसे। अब जनघनत्व की तरफ बढ़ते हैं। जनघनत्व अगर देखें तो सर्वाधिक है बिहार का, कितना 1106, और उसके बाद मिनिमम है अरुणाचल का, कितना 17। हमारे उत्तराखंड में सर्वाधिक किसका है हरिद्वार का है, और न्यूनतम किसका था उत्तरकाशी का। हरिद्वार का 801 है और उत्तरकाशी का 41। ये डेटा भी क्लियर करते हुए चलने हैं। और बढ़ते हैं आगे। लिंगानुपात अगर देखें, लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में है केरल का 1084। हमारे राज्य उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात है अल्मोड़ा का। मिनिमम लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम है हरियाणा का 879, 879, जबकि उत्तराखंड में सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है हरिद्वार का। शिशु लिंगानुपात की बात अगर करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है अरुणाचल का 972, जबकि मिनिमम शिशु लिंगानुपात है हरियाणा का 834। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है अल्मोड़ा का, और मिनिमम है पिथौरागढ़ का 816। आपको जरूर याद होगा फैक्ट। अब बात करते हैं साक्षरता की। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अगर देखें तो ये डेटा भी याद करना बहुत ज़्यादा इजी है। अब इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पर हमने 3 टॉपिक क्लियर करने हैं। यानी सबसे पहले तो ओवरऑल साक्षरता देखेंगे, उसके बाद पुरुष साक्षरता, उसके बाद महिला। तो सर्वाधिक में अगर बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता केरल, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल, सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल। देखो तीनों डेटा में केरल टॉप पर है। अब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता बिहार, न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार, ये आप देख सकते हैं, न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार। मतलब साक्षरता में केरल और बिहार ही आपने याद रखना है। टोटल साक्षरता की बात करें तो केरल टॉप पर, बिहार सबसे नीचे। पुरुष साक्षरता टॉप पर केरल, अंतिम में बिहार। महिला साक्षरता में केरल टॉप पर, और पुरुष साक्षरता में केरल टॉप पर, और महिला में अगर न्यूनतम की बात करें, महिला में अगर बात करें अधिकतम की तो केरल, और न्यूनतम में बात करें तो बिहार। मतलब टॉप और बॉटम में दोनों सेम सेम है, तो इसलिए मैंने इनको साथ में लिख दिया है। तो आपने ऐसे ही पढ़ना है, और परसेंटेज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज भी लिखे गए हैं। पहले नॉर्मल डेटा याद हो जाए, उसके बाद तो परसेंटेज तो याद हो ही जाते हैं। अब बात करें सर्वाधिक नगरीय की बात, तो महाराष्ट्र में है 5 करोड़, और प्रतिशत के आधार पर देखें तो सर्वाधिक नगरीय है। जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक नगरीय महाराष्ट्र, और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो गोवा 62.2%। सर्वाधिक ग्रामीण की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम, जबकि प्रतिशत के आधार पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ 90% जनसंख्या ग्रामीण है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी की। सर्वाधिक जनसंख्या अगर कहेंगे तो उत्तर प्रदेश, जबकि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहेंगे तो ये पंजाब में है, कितना 31.9%, 31.9%। अब बात करते हैं एसटी की बात।
सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अगर पूछेंगे तो मध्य प्रदेश। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहेंगे तो ये मिजोरम में है। कितना है? 94.4%। 94.4%। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किन राज्यों में बिल्कुल भी अनुसूचित जाति नहीं है? ये है नागालैंड और अरुणाचल। और किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी नहीं है? कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब। अब जनसंख्या के आंकड़े देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली 11,320। न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार कितना है? 46। अब बढ़ते हैं लिंगानुपात की तरफ। सर्वाधिक लिंगानुपात है पुडुचेरी का, कितना है? 1037। जबकि मिनिमम है दमनदीव का, कितना? 618। ये सारे डेटा 2011 के हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो मैक्सिमम है अंडमान का, कितना? 968। जबकि मिनिमम है दिल्ली का, कितना? 871। राजधानी में ऐसे हालात हैं। अब बात करते हैं साक्षरता की। यहाँ पर भी ऊपर के जैसे ही आंकड़े, जैसे वहां पर हमने क्या देखा था, सर्वाधिक में हर जगह पे केरल टॉप पर था राज्य की बात की तो, और न्यूनतम में हर जगह पे बिहार सबसे नीचे था। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में भी टॉप की बात करें तो लक्षद्वीप है, यानी साक्षरता के हिसाब से टॉप पर लक्षद्वीप। पुरुष साक्षरता में टॉप पर लक्षद्वीप, महिला साक्षरता में टॉप पर लक्षद्वीप, यानी तीनों डेटा में लक्षद्वीप टॉपर है। जबकि मिनिमम में बात करें तो मिनिमम में दादर नागर हवेली है, यानी ओवरऑल साक्षरता में न्यूनतम साक्षरता कहेंगे तो दादर नागर हवेली, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दादर नागर हवेली, न्यूनतम महिला साक्षरता दादर नागर हवेली। लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली, और राज्यों में केरल और बिहार को हमने याद करना था। अब देखते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में है, और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अगर कहेंगे तो ये चंडीगढ़ में है। कितना प्रतिशत? 18.9%। 18.9%। जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज़्यादा, और प्रतिशत के आधार पर चंडीगढ़। अब किन केंद्र शासित प्रदेशों में एससी जनजाति नहीं है, अनुसूचित जाति नहीं है? तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति किन केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है? दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक सीरीज में अगला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो हम भारत का उद्योग देखेंगे। तो परिवहन और जनगणना वाला हम टॉपिक खत्म कर चुके हैं। उम्मीद है ये नोट्स आपको पसंद आए होंगे, सेशन पसंद आए होंगे। ध्यान से सुनकर आप वीडियो सेव भी कर सकते हैं, बाद में सुन भी सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल ये मान के चलिए 12 से 13 मिनट का ये लेक्चर रहा था। तो अगला इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक सीरीज में हम भारत में उद्योग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।